हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीसीएम ऑल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईपीएससी नेम यानी उप संयोजक योगी का आईपीएससी नामकरण करना सीखेंगे। ये क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाएंगे। तो ये 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे कि इसका नाम हम लिखेंगे, आईपीएससी नेम लिखेंगे। और नेम से पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि इसमें लिगेंड कौन सा है, सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, पॉजिटिव लिगेंड है, निगेटिव लिगेंड है, ये सब हमको पता होना चाहिए। सेकेंड नंबर हमारा है, इसमें हमको ऑक्सीकरण संख्या आना चाहिए। तो दोस्तों इसमें हम ऑक्सीकरण संख्या नहीं बताएंगे, हमने ऑक्सीकरण संख्या बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या तो हम अगला जो वीडियो बनाएंगे वो ऑक्सीकरण पर ही बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ से पहला ये जो प्रश्न है, इसको करने से पहले आपको एक चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे लिगेंड, नाम और ऑक्सीकरण संख्या। तो लिगेंड में क्या है, एक्स मतलब हाइलाइट ग्रुप है। हाइलाइट में हमारा आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है -1। ये आपको रटना है, यदि आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये रटना होगा। साइनाइड का क्या होता है -1, NO2 का -1, CO3 का -2, C2O4 ये याद रखिएगा आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। -2, SO4 -2 फिक्स चार्ज होते हैं। हाँ, H2O का 0 होगा, CO का 0 होगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी 0। और NH अमोनिया है, इसका भी 0। NO को नाइट्रोसिल है, इसका भी 0। तो ये आप चाहे तो अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीकरण संख्या निकालने में आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन करके। अब यहाँ से देखेंगे क्या हमारा प्रश्न है, PTNS3 का ये 6 है, ये कोऑर्डिनेशन जो स्फेयर है इससे बाहर Cl4 है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसमें से ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या हमारा कितना होगा पहले देख लेते हैं। NH3 का हमने जस्ट पढ़ा 0 होता है, और Cl4 का कितना होगा, या Cl का -1 होगा ये। तो अभी निकालेंगे, पहले इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, ये है Pt। और लिगेंड कौन सा है, NH3। ये पॉजिटिव लिगेंड है या निगेटिव लिगेंड है, ये आपको पता करना है। ये है पॉजिटिव लिगेंड। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे इसको पॉजिटिव लिगेंड में, तो NH3 है, अमोनिया है, तो इसका नाम लिखेंगे हेक्सा एमीन। पॉजिटिव लिगेंड है तो सिंपल सा नाम लिख देंगे हेक्सा एमीन। हेक्सा एमीन। फिर और क्या नाम लिखेंगे, Pt को हम प्लेटिनम, क्योंकि पॉजिटिव लिगेंड है तो सिंपल सा बस नाम लिखना है आपको प्लेटिनम। निगेटिव लिगेंड आएगा तो उसके लिए हम बताएंगे प्लेटिनम, यहाँ पे नम होगा, ये थोड़ा सा गलती हो गया। तो ये हो गया प्लेटिनम। अब ऑक्सीकरण संख्या निकाल के देखते हैं। Pt यहाँ पे देखेंगे, Pt को हम x मान लिए, इसका 0 होता है तो +0 कर देंगे। Cl का -1 होता है तो यहाँ पे -1 × 4 कर देंगे, अब बराबर 0। इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे ऑक्सीकरण संख्या पे वीडियो बनाए हैं, आप चाहे तो जा सकते हैं प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये +4 ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगा। +4 को हम रोमन में लिखेंगे, यही इंपॉर्टेंट है, रोमन में। तो यहाँ पे लिखेंगे रोमन में 4, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे Cl को हम लिखेंगे क्लोराइड, क्लोराइड। तो ये रहा इसका आईपीएससी नेम। लिगेंड आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव है निगेटिव, यदि निगेटिव लिगेंड होगा तो आपका दूसरा नाम हो जाएगा। अब इसी तरह से हम देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा है K2NiCN का 4, ये रहा। तो अभी हमने देखेंगे कि इस पे ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, धातु है तो +1, पहले आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे। Cn का -1 अभी जस्ट देखें, तो अब हम निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। पहले नाम लिखते हैं, तो पहले इसका नाम लिखेंगे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। सिंपल सा नाम लिखेंगे पोटेशियम, ये हो गया पोटेशियम। फिर हम देखेंगे यहाँ पे लिगेंड पता करेंगे कि पॉजिटिव है, निगेटिव लिगेंड है, क्या है। तो ये दोस्तों ये हमारा निगेटिव लिगेंड है। अब निगेटिव लिगेंड जस्ट होगा तो ये नाम चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टेट्रा। टेट्रा मतलब 4 होता है, 4 के लिए लगाएंगे टेट्रा, ये आपको याद रखना है, इसी में हम बता रहे हैं, अलग से नहीं बता रहे हैं। 6 के लिए हम लिखेंगे हेक्सा,
तो ये आपको पता होना चाहिए। अब 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, टेट्रा। अब साइनो, CN को हम क्या कहते हैं, साइनो, तो यहाँ पे लिखेंगे साइनो। एक ही में लिखेंगे यहाँ से निकेलेट, क्योंकि ये निगेटिव लिगेंड है, तो ये धातु जो है सेंट्रल मेटल, इसका नाम चेंज हो जाता है निगेटिव लिगेंड की वजह से। तो ये हो जाए निकेलेट, ये हो जाएगा निकेलेट। अब ऑक्सीकरण संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑक्सीकरण संख्या 2। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो 2 होगा, 4 -4 हो जाएगा और 2, तो यहाँ पे रोमन में हम 2 लिख देंगे, यहाँ से ये हो जाएगा 9। सिंपल से कोऑर्डिनेशन स्फीयर से जब कोई भी हमारा लिगेंड नहीं है तो हम क्या करेंगे, नहीं नाम लिखेंगे। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ से हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो ये हमारा है K3CrC2O4, ये 3 है। तो यहाँ से हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ से देखेंगे कि लिगेंड सबसे पता करेंगे पहले कि ये पॉजिटिव लिगेंड है या निगेटिव लिगेंड है। तो ये हमारा लिगेंड क्या है, निगेटिव है, तो नाम चेंज होगा निगेटिव की तरह। इसका नाम है पोटेशियम, के को क्या कहते हैं, पोटेशियम, तो यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम। आपको थर्ड पोटेशियम नहीं लिखना है, केवल क्या नाम लिखना है, सिंपल सा पोटेशियम, ये नाम लिखना है, न कि थर्ड लगाएं, ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑक्सलेट देखेंगे, यहाँ पे कितने नंबर से जुड़ा है, 3 नंबर से, तो 3 को हम लिखते हैं ट्राई, यहाँ से हो जाएगा ट्राई। तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई ऑक्सीलेटो। अब देखिएगा ये नेगेटिव लिगेंड की वजह से इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्रोमेट। ये आपको याद रखना है, जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे पेपर में आप करेंगे, आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे क्रोमेट। अब ऑक्सीकरण संख्या अभी हमने इसका देखा C2O4 का -2 होता है। अब -2 में 3 का गुणा करेंगे तो -6, और -6 में +3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, +3, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रोमन में +3। देखेंगे अभी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, -2 इसका हो जाएगा, अब +1 इसका होता है, तो +1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस, लेकिन इसमें गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये हमारा। अब हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन स्फीयर से कुछ भी नहीं है, कोई भी तत्व नहीं है या धातु नहीं है। ये हमारा सेंट्रल मेटल आयन है, ये हमारा 2 यहाँ पे जो अंदर है ये सब लिगेंड है। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे, यहाँ से नाम लिखेंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या देख लेते हैं। SO4 पर कितना होता है, -2, और क्लोरीन का -1 होता है, NH3 का क्या होता है, 0, ये तो हमने लिख दिया। अब अल्फ़ाबेटिकल आर्डर की तरह से हम इसका नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, एमीन आता है, तो हम लिखेंगे कितने एमीन है, 4, तो हम लिखेंगे टेट्रा, यहाँ पे लिखेंगे टेट्रा एमीन, ये हो जाएगा टेट्रा एमीन। पॉजिटिव लिगेंड है, NH3 क्या है, पॉजिटिव लिगेंड है। फिर इसके बाद क्लोरीन आता है, तो लिखेंगे क्लोरिडो, तो क्योंकि ये लिखा है क्लोरिडो, तो यहाँ से हो जाएगा क्लोरिडो, ये हो गया क्लोरिडो। अब SO4 भी निगेटिव लिगेंड है, तो सल्फेटो लिख देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे सल्फेटो, तो यहाँ से हो जाएगा सल्फेटो, फिर ये हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे ये पॉजिटिव लिगेंड है। दोस्तों ये पता करना कि पॉजिटिव लिगेंड है, पॉजिटिव लिगेंड के नाम की वजह से ही इसका नाम लिखेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव लिगेंड रहेगा तो इसका नाम भी सिंपल सा लिखेंगे, निगेटिव लिगेंड रहेगा तो इसका नाम हम क्या करेंगे, निगेटिव की तरफ ही लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा नाम कोबाल्ट, तो यहाँ से हो जाएगा कोबाल्ट, ये हो गया। अब फिर उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, -2, अब -1 कितना हो गया, -3, इसका तो 0 होता है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा रोमन में लिख देंगे यहाँ पे 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से देखेंगे, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर सब जो लिगेंड है, पॉजिटिव निगेटिव लिगेंड दोनों है, आइए कोऑर्डिनेशन से बाहर है, इस साइड होता तो यहाँ पर देखते हैं, लेकिन ये किधर है, हमारा राइट साइड में। तो हम देखेंगे इसका ऑक्सीकरण संख्या, इसका -1 होता है, अभी जस्ट आपको बताया इसका 0 होता है, इसका -1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी जस्ट हमने इसको बताया भी, ये नहीं पता रहेगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसमें से एक एक पॉइंट आपका मिस्टेक हुआ तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि पॉजिटिव लिगेंड है या निगेटिव, H2O क्या हमारा पॉजिटिव लिगेंड है, तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे। 5 के लिए हम पेंटा, जैसे लिख रहे हैं उसे ही पेपर में आपको लिखना है। 5 के लिए हम क्या लिखेंगे, पेंटा, ये हो गया 5 के लिए पेंटा। फिर उसके बाद
H2O को एक्वा लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखिए एक्वा, एक्वा माने वाटर ही होता है, तो एक्वा गार्ड का नाम सुने होंगे आप लोग। तो पेंटा एक्वा। अब देखिए ये निगेटिव लिगेंड है तो क्लोरिडो हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे क्लोरिडो, ये हो गया क्लोरिडो। अब दे पॉजिटिव लिगेंड की वजह से इसका नाम सिंपल सा लिख देंगे, तो इसका नाम क्रोमियम है, तो सिंपल सा नाम लिख देंगे क्रोमियम, ये हो गया क्रोमियम। तो लिगेंड से अब देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 1 3, तो हम सिंपल से लिख देंगे 1 2 3 यहाँ से। फिर यहाँ पे देखेंगे हमारा लास्ट में क्या है, Cl है, तो क्लोराइड लिख देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे क्लोराइड, ये हो गया क्लोराइड। अब यहाँ से हम देखेंगे, अब सिंपल से आप तो कर लेंगे इतना क्वेश्चन करने के बाद। देखिए पॉजिटिव लिगेंड खोज लीजिएगा, तो पॉजिटिव लिगेंड NH3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पेंटा। 5 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पेंटा, तो यहाँ से लिखेंगे पेंटा। NH3 को एमीन कहते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे एमीन, ये हो गया पेंटा एमीन। फिर CO को हम CO3 को कार्बोनेट कहते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कार्बोनेट, यहाँ से हो जाएगा क्योंकि निगेटिव लिगेंड है, तो कार्बोनेट। पॉजिटिव लिगेंड की वजह से इसका नाम हम सिंपल से लिखेंगे, जो सेंट्रल मेटल आयन है इसका नाम हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ से कोबाल्ट। तो CO को क्या कहते हैं, कोबाल्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे कोबाल्ट, ये हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, H2O NH3 का 0 होता है, इसका -2 होता है, इसका -1 होता है। तो देखिए 0 -1 -2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, यहाँ से हो गया, हम यहाँ पे 3 हो गया। अब क्लोराइड है, Cl बाहर है, तो बस सिंपल सा नाम लिख देंगे क्लोराइड, तो यहाँ से लिख देंगे क्लोराइड, तो ये नाम हो गया हमारा यहाँ से। अब देखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें निगेटिव लिगेंड है, और निगेटिव लिगेंड की वजह से इसका नाम चेंज हो जाएगा। अब देखेंगे बाहर क्या हमारा K3 है, तो सिंपल सा नाम इसका लिखेंगे पोटेशियम, न कि ट्राई पोटेशियम लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखना है आपको, पोटेशियम, यहाँ से सिंपल सा नाम लिखेंगे पोटेशियम, तो ये हमने पोटेशियम नाम लिख दिया। अब लिगेंड देखेंगे पॉजिटिव लिगेंड है या निगेटिव लिगेंड है, तो निगेटिव लिगेंड है, तो यह कितना है 5 है, तो नाम लिखेंगे पोटेशियम पेंटा, तो यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम पेंटा साइनो, तो यहाँ पे लिख देंगे साइनो, यहाँ से हो गया हमारा साइनो। NO को हम क्या लिखते हैं, नाइट्रोसिल, तो यहाँ पे लिख देंगे नाइट्रोसिल, ये हो गया। NO को हम क्या लिखते हैं, नाइट्रोसिल। और फिर हम देखेंगे Fe को क्या है, निगेटिव लिगेंड की वजह से हम लिखेंगे फेरेट, तो यहाँ पे लिख देंगे फेरेट, ये हो गया फेरेट। फिर उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, तो इसका -1, इसका +3 हो जाए 1 होता है, इसका H2O को हमने जस्ट बताया 0, तो अब इसको करेंगे, NO का भी 0 होता है, ये हम आपकी आसानी के लिए लिख दिया है, ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल सकते हैं। तो -5, अब 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ से रोमन में 2 लिखेंगे। और फिर इसके बाद H2O 2 H2O है, तो इसलिए हम डाई लगाएंगे, 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई, तो यहाँ पे लगाएंगे डाई हाइड्रेट, ये हो गया डाई हाइड्रेट। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पोटेशियम फेरोसाइनेट, ये जो हेक्सासाइनेट है, अब इसका हम नाम लिखेंगे, तो आप देखेंगे पहले हम यहाँ से ऑक्सीकरण संख्या लिख लेते हैं। पोटेशियम का कितना होता है 1, क्योंकि धातु है, फर्स्ट वर्ग का भी है। Cn का -1 अभी जस्ट हमने बताया। अब पोटेशियम, तो सिंपल सा नाम आपको लिखना है पोटेशियम, यहाँ से लिख देंगे पोटेशियम, ये। फिर हम देखेंगे अब लिगेंड कौन सा है, निगेटिव लिगेंड है। आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये कौन सा लिगेंड है, निगेटिव है पॉजिटिव, तो निगेटिव लिगेंड होगा तो ये भी निगेटिव की तरह ही बदलेगा। तो कितने हैं 6, तो लिखेंगे हेक्सा, यहाँ से हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। फिर उसके बाद इसका नाम हो जाएगा, अब निगेटिव लिगेंड की तरह से ये भी बदलेगा, तो ये हो जाएगा फेरेट, तो यहाँ से लिखेंगे फेरेट। अब ऑक्सीकरण संख्या देखिए 6 -6 हो जाएगा, आप +4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पे बस सेकेंड लिख देंगे, और यही नाम आपका आसानी तरीके से हो जाएगा। दोस्तों आप बुक को बार बार पढ़ें, अब बुक को पढ़ने के बाद ये सब क्वेश्चन किया करें, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब। अब हम अगला वीडियो जो भी बनाएंगे
वो होगा ऑक्सीकरण संख्या पे। इन्हीं सब का जो क्वेश्चन हमने किया है इसी का हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल कर बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी हो। थैंक यू दोस्तों।